राष्ट्रपति चुनाव में उठा सीएए एनआरसी का मुद्दा। विपक्षी कैंडिडेट राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो लागू नहीं होने दूंगा सीएए कानून। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पर हुआ हंगामा। हिंदू महासभा ने दी चेतावनी, कहा दोबारा नमाज हुई तो मॉल में ही सुंदरकांड पढ़ेंगे। जबलपुर के कलेक्ट्रेट में दिव्यांग पुत्र को कंधे पर बिठाकर घूम रहा था पिता, जिसके चलते कलेक्टर ने दी ट्राईसाइकिल और आदिवासी हॉस्टल में एडमिशन कराने का दिया आदेश। खातेगांव में 4 पहिया वाहन ने सेवा आश्रम के गुरु को मारी टक्कर। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर किया प्रदर्शन। तेज रफ्तार वाहनों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग। और सिवनी में पति ने की पत्नी की हत्या। पत्नी पर करता था शक, जिसके चलते पति ने खुद को भी फांसी लगाकर किया हत्या। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। विपक्ष के राष्ट्रपति कैंडिडेट यशवंत सिन्हा असम दौरे पर हैं, जहां उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि अगर मैं राष्ट्रपति भवन पहुंचूंगा तो मोदी सरकार का सीएए एनआरसी कानून लागू नहीं होने दूंगा। सिन्हा ने आगे कहा कि देश में संविधान पर आक्रमण किया जा रहा है। संविधान को बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से खतरा है। इसे रोकने के लिए सबको आगे आना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अंतिम सांस तक सीएए एनआरसी कानून के खिलाफ लड़ूंगा। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोगों ने लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने पर हंगामा किया और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर मॉल में दोबारा नमाज पढ़ी गई तो हम मॉल के अंदर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। इसके बाद हिंदू महासभा ने लोगों से मॉल के बायकॉट की अपील की है। साथ ही वहां सामान खरीदने के लिए भी मना किया गया है। जबलपुर के कलेक्टर कार्यालय में एक पिता अपने दिव्यांग पुत्र को कंधे पर बिठाकर घूम रहा था। बता दें, मड़ई में रहने वाले कक्षा 9वीं के छात्र सुकरण सिंह का स्कूल 5 किलोमीटर दूर है, जिसके चलते दिव्यांग को अपने पिता के कंधों पर बैठकर स्कूल जाना पड़ता है। इस परेशानी से निजात पाने के लिए लखपति सिंह अपने दिव्यांग बेटे को कंधे पर उठाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी की नजर कंधे पर अपने पुत्र को लेकर भटक रहे लखपत सिंह पर पड़ी। उन्होंने तुरंत उसे अपने पास बुलाया और जमीन पर बैठ गए और दिव्यांग छात्र की समस्या सुनी और अधिकारियों को ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने और आदिवासी हॉस्टल में दिव्यांग छात्र का एडमिशन कराने के आदेश दिए। जाने के लिए मेरे को गाड़ी चाहिए। मैं पैदल ही हिँटता हूँ। मेरे को गाड़ी चाहिए, ट्राईसाइकिल, कोई भी साइकिल हो मिल जाना चाहिए चलाने के लिए। छात्रावास में भी रहना चाहते हो? जी। क्या, क्यों छात्रावास में रहना चाहते हो? क्योंकि वहाँ व्यवस्था नहीं बन रहा आने जाने के लिए। फरार से आए हैं तो गाड़ी मिल जाता अच्छा रहा इसके आने जाने के लिए। कहाँ है 5 किलोमीटर आज जाता है सर, और इसके आने जान न बने तो कहाँ से आ पाएगा ना। गाड़ियों में के दाम उठे ही बैठे ही, अब अपन गाड़ी पा ली तो अपन घर से बैठी है वहाँ स्थायी आ जाइए स्कूल में। दिया है ट्राइबल हॉस्टल में हम उनका एडमिशन करवा देंगे। और दूसरी बात है कि उन्हें एक ट्राईसाइकिल की आवश्यकता थी, तो ट्राईसाइकिल के लिए भी कलेक्टर महोदय ने सामाजिक न्याय में जो अधिकारी उनको निर्देशित कर दिया गया है, ट्राईसाइकिल भी अभी उनको प्रोवाइड करा दी जाएगी। खातेगांव अजनास मार्ग पर जेपी कॉलोनी के सामने सेवा आश्रम के गुरु को 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे गुरु बाल बाल बचे। लेकिन इस घटना के बाद आक्रोशित नागरिकों ने हाईवे को जाम कर दिया। साथ ही पुलिस और प्रशासन से तेज रफ्तार वाहनों को रोकने के लिए स्पीड ब्रेकर बनाने की मांग भी की है। और अब अगली खबर सिवनी से, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। जानकारी अनुसार पति को पत्नी पर शक था, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया और हत्या के बाद पति ने भी अपने आप को फांसी लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। वहीं दूसरी ओर नदी के तेज बहाव में नदी पार करते समय आदिवासी की डूबने से मौत हो गई है। सिवनी से ये खबर, जहां पर पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। दरअसल पति को शक था पत्नी पर, जिसके चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना के बाद खुद को भी फांसी लगा ली।
खरगोन में तेज बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, जिसके चलते पूरा शहर जलमग्न हो गया है। जगह जगह प्लाटों पर पानी जमा हो रहा है, सड़कें पानी पानी हो रही हैं और तेज बारिश से कुंदा नदी में भी बाढ़ आ गई है। वहीं सराफा बाजार में निकासी नहीं होने से सड़कें नदी में तब्दील हो गई हैं। रात में हुई बारिश के चलते नदी किनारे रहने वाले लोगों को रत जगह करना पड़ा, क्योंकि उन्हें डर था कि नदी का जलस्तर बढ़ा तो उनके घरों में पानी भर सकता है। वहीं प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और 2 दिनों से भारी बारिश का अलर्ट जारी कर रखा है। मंदसौर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला 7 साल की मासूम को पीटती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद ग्रामीण पुलिस चौकी पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने महिला और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ कर रही है, जिसमें महिला ने बताया कि वो बच्ची उसकी नहीं है, वह उसे कहीं और से लेकर आई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि महिला और उसका पति मासूम के साथ 2 सालों से पिटाई कर रहे हैं, खाना पीना भी उसे नहीं देते हैं और घर का सारा काम उससे कराते हैं। अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बालिका को दंपति कहां से लेकर आए थे। और चौकी प्रभारी राकेश चौधरी ने बताया कि फिलहाल बालिका को बाल कल्याण समिति मंदसौर के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है। जो बच्ची को बेरहमी से मार रहे हैं और उस बच्ची के साथ इस बुरी तरह से 3 साल से मार रहे हैं और इससे छोटी बच्ची को झाड़ू पोछे लगवाया जाता है। और आज जो वीडियो पहली बार हमने गुड़बेली में पता चला है कि आज वीडियो जो वायरल हुआ है, इस वायरल के माध्यम से हमने शिकायत की है, हमने चाइल्ड लाइन पे भी शिकायत की है, वहाँ से भी कुछ कार्रवाई होगी और उचित से उचित कार्रवाई अगर यहाँ से आश्वासन हमें नहीं मिलता है तो हम सब गाँव वाले से मिलकर और आगे जाके कार्रवाई करेंगे। महिला कितने साल से वहाँ रहती है? क्या ये महिला लगभग 10 साल हो गया इसको। महिला को कब से मारपीट कर रही है? सब लगभग 3-4 साल से मारपीट कर रही है। ये अभी दिन में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था बच्ची के साथ मारपीट का, जिस पर से बच्ची और उसके जो माता पिता जो उसके संरक्षक हैं उनको अभी चौकी पर लाया गया था। बच्ची को CWC की जिम्मे कर दिया गया है। प्रारंभिक तौर पर पूछताछ चल रही है। अभी तक ये सामने आया है कि बच्ची को उनके द्वारा गोद लिया गया है, बाकी पूछताछ की जा रही है। सर, मारपीट का जो वीडियो सोशल मीडिया पर आया है, मारपीट की पुष्टि हो रही है? अभी जो वीडियो प्राप्त हुआ है उसके आधार पर बच्ची को कुछ चोट तो नहीं हुई थी, पर उसका मेडिकल करवाया गया है। असली सामने से कोई इंजरी नहीं दिख रही, लेकिन उसका मेडिकल परीक्षण करा के CWC की जिम्मे किया गया है। जो भी तथ्य सामने आएगा उस पर से कार्रवाई की जाएगी। जबलपुर स्थित सदर मेन रोड में ज्वेलरी शॉप में पहुंचे लुटेरे ने शॉप संचालक की आंखों में मिर्ची डालकर घटना को अंजाम दिया और सोने की झुमकी लेकर फरार हो गया। दुकान संचालक ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के लोग वहां पहुंचे और चोर का पीछा करने लगे, लेकिन लुटेरा भाग निकला। खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और CCTV फुटेज के आधार पर लुटेरे की तलाश शुरू कर दी। क्या घटना घटी और कहां पर घटी और क्या? 1:50 हो रहा था उस टाइम। आया वो कस्टमर, चाचा बैठे थे मेरे पापा के दोस्त, तो वो 1 घंटे तो खड़ा रहा, देख रहा था आइटम, उसको पसंद आ गया 2 आइटम, कैश देखा, बोला बिल बना दो। तो हम बिल बना के लिए बाइक का आइटम मैंने अंदर रख दिए थे, वो 1 आइटम बस ट्रे था। फिर चाचा बोले हम आ रहे अपने बेटे को छोड़ के वहाँ, तो वो चले गए। तब तक उसने मौका उठाया, मैं तब तक बिल बना, तब तक उसने फाड़ा, मेरे आँख में डाल के भाग गया। क्या डालते? मिर्ची आँख की पाउडर आँख में डाला गया सब। लाल मिर्च? हाँ, लाल मिर्ची। कुछ देर पहले जिस दुकान पे अपन खड़े हैं वहाँ पे घटना ऐसे हुई है कि एक व्यक्ति कुछ खरीदने के लिए आया होगा ज्वेलर्स की दुकान पर, और उसने किसी तरह झांसा दिया है और जो झुमकियाँ देखी और बता रहे हैं कि मिर्ची फेंक करके वो लेके भाग गया है। सर, क्या लेके? वो बता रहा है कि 16-17 ग्राम की झुमकियाँ थीं, जो दुकान वाले बता रहे हैं। और अभी इसकी दुकान पर कैमरे नहीं लगे हैं, तो आसपास के कैमरों से दिखवा रहे हैं, क्योंकि उसका मूवमेंट तो है। और उसका कहना है कि मुंह पर कपड़ा बांधे हुआ था और 30-35 साल का व्यक्ति रहा होगा, तो मुंह पे जब कपड़ा बांधे तो इतना अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कैसा रहा होगा वो। तो इस पर अभी तफ्तीश चल रहे हैं। सर, क्योंकि जब ये घटना हुआ सदर जैसे पौष इलाके में घटना को अंजाम दिया, क्या लगता है आपको कि ये कोई सोची समझी या किसी गिरोह? ये इस प्रकार के गिरोह रहते हैं जो घटनाएं करते हैं, ये गिरोह के ही काम है, जो बाहर के भी हो सकते हैं, यहाँ के भी हो सकते हैं, यहाँ रुके। खरगोन के मेनगांव थाना क्षेत्र भड़ली में अज्ञात नकाबपोश चोरों ने 2 अलग अलग बेकरी को अपना निशाना बनाया।
बेकरी संचालक अमजद ने बताया कि दूसरी बार उनकी बेकरी में चोरी हुई है, जिसमें बेकरी से करीब 50,000 रुपए की तोश पेटियां गायब हैं। बेकरी में लगे सीसीटीवी कैमरे में 8 से 10 नकाबपोश कैद हो गए हैं, जिसके बाद अमजद ने थाने पर शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने उन्हें चुनावी ड्यूटी का हवाला देकर बाद में मामले की जांच करने का भरोसा दिया है। यहाँ पे तो 10 से 15 पेटी हमारे यहाँ का जीरो गया है और दूसरी बेकरियों का भी तोश पेटी वगैरह ये भी चोरी हुआ है सर। इसके पहले भी ऐसी छोटी मोटी वारदातें हुई हैं, बाकी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। बाकी कल की जो वारदात थी ज़्यादा बड़ी थी सर। तो हमारे यहाँ से भी कम से कम जीरो की 15-20 पेटी चोरी हुई है और दूसरा सामान बाहर पड़ा था, लोहा वगैरह, ये भी चोरी करके ले गए सर। हमारे पास में पानी पिलाने वीरेन भैया का उन्होंने खबर करी। तो क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से तोश की पेटियाँ हुई है चोरी। सामान तो बहुत रखा था, लेकिन इसमें तोश की पेटी चोरी हुई। लगभग अनुमानित करीब 50-60 हज़ार रुपये का माल गया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कुछ दिन पहले यूपी के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा रायपुर आए थे। इसी कड़ी में एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू भी 15 जुलाई को रायपुर दौरे पर रहेंगी। इसी को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में पूर्व सदस्य व राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार साय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है और कहा कि द्रौपदी के आने से छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर नया उत्साह और उमंग नजर आ रहा है। खबर भारत से बात करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी को और आक्रामक होने की आवश्यकता है। आने वाले वर्ष चुनाव को लेकर हम सभी चिंतित हैं। आगे उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर और सक्रिय होने की जरूरत है। नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी की वर्किंग है वो थोड़ा और अच्छा और अग्रेसिव होना जरूरत है, क्योंकि धीरे धीरे जो चुनाव का समय आने लगा है, इसलिए हम थोड़ा चिंतित हैं। और उसमें सारे लोग हैं, लेकिन सक्रियता और कैसे बढ़ेगी, क्या वो लीडरशिप का मामला हो सकता है, क्या और कोई विषय हो सकता है। सभी लोग अपने प्रमुख लोग हैं, लेकिन सभी लोग मिल करके पार्टी की सक्रियता को और आगे बढ़ाया जाए, ये मेरा सोच है और इसी बात को मैंने कहा है। क्या छत्तीसगढ़ में बड़ा नेता नहीं है तो क्या बाहर से नहीं सकते? बड़ा नेता का विषय नहीं बोला हूँ, सक्रियता का विषय है। हाँ, और सब लोग मिल करके आगे बढ़ें और पार्टी को ताकतवर बनाएं, क्योंकि 23 में चुनाव है और धीरे धीरे समय आ रहा है और हमारी सब जगह जो परिस्थितियां हैं, अपोजिशन के नाते पार्टी को जिस तरह से ताकतवर होने की जरूरत है, उस दृष्टि से सबको विचार करना है, ये मेरा विषय है। इंदौर में आदिवासी छात्र के साथ हुई घटना को लेकर अब जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते जोवट में भी हिंदू समाज और हिंदू युवा जनजातीय संगठन ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम जोवट एसडीएम देवकी नंदन सिंह को ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि पीड़ित पंकज के पिता ने भी पुलिस के द्वारा छोटी मोटी धाराओं में मामला दर्ज करने पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं हिंदू युवा जनजातीय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप चौहान ने इस घटना पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कड़ी कार्रवाई न होने पर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। इस मामले में ज्ञापन सौंपा गया कि मेरा बालक इंदौर में अध्ययन के लिए गया हुआ है। वहाँ एक निजी मकान मालिक मुसलमान है, उसने जबरन बकरा लेने के बहाने उसको बाहर ले गया है और कई दूसरे अन्य मकान में ले जाकर मारपीट की, जिसकी बहुत भयंकर मारपीट की और पेट्रोल वगैरह सब उसमें डाल के कई तरह के गालियाँ गलौज और परिवार को जिंदा मारने धमकाने कई प्रकार की उन्होंने गालियाँ दी। और जो घटना हुई है उसको और पैसे की मांग की गई कि भाई इतने पैसे आप आखिरी में मोबाइल और सब छीनने के बाद कि मोबाइल एटीएम वगैरह सब चेक करा उन्होंने कि पैसे कितने हैं, क्या गोपनीय पिन नंबर भी उससे छीन लिया, मतलब पूछ लिया। देश में मुस्लिम समाज द्वारा भयानक हिंसक घटनाएं कर रहे हैं। ऐसे एक हमारे इंदौर में एक हमारे समाज के युवक के साथ घटना घटी है। उन्हें जबरन गलत आरोप लगा कर बुरी तरीके से पीटा था और उनके खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ जो सामान्य धाराएं लगाई गई है उनको हटाकर कठोरतम धाराएं लगाकर रासुका के तहत उन आरोपियों को जेल में डाला जाए, ताकि पूरे प्रदेश में जितने अभिभावक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को इंदौर में पढ़ने भेज रखा है उनको ये विश्वास दिलाया जाए कि हमारे बच्चे इंदौर में सुरक्षित है, प्रदेश में सुरक्षित हैं। ऐसा संदेश प्रदेश सरकार को देना चाहिए। इन अपराधियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई करना।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।